कैसे हो भाई लोग, दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक मटेरियल एंड डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है और उसे किसने और कैसे ढूंढा। जेनेटिक मटेरियल एक खास तरह का मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और वहां उसका एक्सप्रेशन करवाता है। इट मींस जेनेटिक मटेरियल इज अ मटेरियल विच स्टोर एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें 4 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक फीचर होते हैं, बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिसको उसे फुलफिल करना होता है। पहला क्राइटेरिया है रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज द कैपेसिटी टू मेक रेप्लिका और कॉपी, यानी अपनी जैसी कॉपी बनाने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपनी कॉपी बना करके नेक्स्ट जनरेशन में भेज सके। दूसरा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है अगली जनरेशन में जाने पर। यानी कि स्टेबिलिटी का मतलब ये है जेनेटिक मटेरियल में सेव हुई जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हुए वो बदलती नहीं है, सिमिलर रहती है। इसे स्टेबिलिटी कहते हैं। चांस ऑफ म्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन मतलब वो चेंज, जेनेटिक मटेरियल में वो चेंज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएं और नए कैरेक्टर को पैदा करें। अब म्यूटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि म्यूटेशन से ही क्या पैदा होंगे? वेरिएशन पैदा होंगे, और वेरिएशन से क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में थोड़े चांस म्यूटेशन के भी होने चाहिए। चौथा है मेंडेलियन एक्सप्रेशन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को मेंडेलियन एक्सप्रेशन, मेंडल्स के लॉ को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट हो, चाहे वो डोमिनेंसी हो, चाहे वो सेग्रीगेशन हो, और इसके अलावा बाकी जितने भी जेनेटिक लॉ हैं उन सबको ये फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ, कैसे इसे ढूंढा गया। तो 1928 से पहले जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज नहीं थी। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, उन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट माइस यानी चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, नाम से ही पता चल रहा है कि निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया है, इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी को यूज किया। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया के आसपास किसी दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रख दें तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। इसे कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी चीज का उन्होंने यूज किया। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं थोड़े से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से, थोड़ा अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो होता है उसके बेसिकली 2 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, एक है आर स्ट्रेन, दूसरा है एस स्ट्रेन। एस फॉर स्मूथ और आर फॉर रफ। स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होती है? म्यूसिलेज होती है, म्यूकस होती है। ये म्यूकस जो होती है ये इसको स्मूथ बनाती है। म्यूकस स्मूथ कैसे बना लेती है, म्यूसिलेज स्मूथ कैसे बना लेती है, इसको समझने के लिए आप सीधा कीजिए, एक उंगली लीजिए और अपनी नाक में डाल दीजिए। ठीक है, और नाक में डालने के बाद उसे निकाल करके अपने अंगूठे पे रब करिए। कितना स्मूथ लगता है, किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से स्मूथ लग रहा है। तो ये स्मूथ क्यों है? म्यूकस की वजह से। लेकिन ये म्यूकस जहरीला होता है, वायरुलेंट होता है, और ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? ये जो है मलेरिया पैदा करता है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये कौन सी बीमारी पैदा करता है? ये निमोनिया पैदा करता है। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है। चलिए, फिर दूसरा स्ट्रेन जो है वो है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि आर स्ट्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि रफ होता है। रफ क्यों है? क्योंकि इस पर म्यूकस नहीं है, चिकना म्यूकस नहीं है, इसलिए स्मूथ नहीं है। ठीक है, अब म्यूकस नहीं है तो ये बीमारी भी पैदा नहीं करता। चलो ये भी पता चल गया ना कि सारे के सारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया निमोनिया डिजीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, ओनली उसका एस स्ट्रेन ही निमोनिया डिजीज के लिए जिम्मेदार है। अरे यार, कहाँ फंस गए हम लोग निमोनिया के अंदर। चलो वापस चलते हैं किस पर? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पर।
तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, 4 सैंपल लिए, बैक्टीरिया के 4 सैंपल लिए और उसे माइस के अंदर, 4 माइस के अंदर इंजेक्ट किया। पहला जो सैंपल था उसमें सारे के सारे लिविंग एस थे, लिविंग एस स्ट्रेन डालते ही थोड़े वक्त के बाद बैक्टीरिया जो है वो माइस को मार देते हैं। थोड़े वक्त के बाद बीमारी पैदा हो जाती है और माइस मर जाती है। अब ये माइस मरी क्यों? मरी इसलिए क्योंकि उसमें बीमारी पैदा हो गई थी। बीमारी क्यों पैदा हुई? क्योंकि उसके अंदर क्या बना? बीमारी कौन पैदा करता है? वायरुलेंट म्यूकस। तो म्यूसिलेज या म्यूकस बन गया था। म्यूकस बना, क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो बढ़े और उन्होंने म्यूकस बनाया। और लिविंग एस्ट्रेन है, तो लिविंग एस्ट्रेन जैसे ही अंदर जाएगा वो अंदर जाके बढ़ेगा यानी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या करेगा? खूब सारा म्यूकस बनाएगा। उस म्यूकस से क्या पैदा हो गई? बीमारी पैदा हो गई, माइस डेड हो गई। अब लिविंग आर स्ट्रेन डालने पर भी बहुत दिनों तक भी माइस जो है जिंदा रही। इसका मतलब उसके अंदर बीमारी पैदा नहीं हुई। उसके अंदर बीमारी पैदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस नहीं बना। म्यूकस क्यों नहीं बना? क्योंकि भाई लिविंग आर स्ट्रेन डाला था। आर स्ट्रेन के अंदर क्या होता है? म्यूकस बनाने की, म्यूसिलेज बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए लिविंग आर स्ट्रेन डालने पर माइस जो है वो अलाइव या जिंदा रहती है। फिर आता है डेड एस स्ट्रेन। डेड एस यानी एस्ट्रेन तो है, म्यूकस बनाने वाला एस्ट्रेन तो है, लेकिन वो डेड है, वो डाला तो माइस अलाइव रही। माइस अलाइव क्यों रही? क्योंकि जो है डिजीज पैदा नहीं हुई। डिजीज पैदा क्यों नहीं हुई? क्योंकि म्यूकस नहीं बना। म्यूकस क्यों नहीं बना? क्योंकि बैक्टीरिया ही डेड थे। तो बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया आगे डिवाइड भी नहीं किए और म्यूकस भी नहीं बनाए, इसीलिए क्या हुआ? बीमारी पैदा नहीं हुई और माइस अलाइव रही। लेकिन जब हमने मिक्सचर डाला लिविंग आर और डेड एस का, तो लिविंग आर से भी माइस अलाइव रह रही है और डेड एस से भी माइस अलाइव रह रही है। तो हमारे दिमाग में आता है कि माइस तो अलाइव रहेगी, लेकिन माइस अलाइव नहीं रही, माइस डेड हो गई। कैसे भाई? माइस डेड कैसे हो गई? माइस डेड होने का मतलब तो यह है कि उसके अंदर बीमारी पैदा हो गई, और बीमारी पैदा होने का मतलब यह है कि उसके अंदर वायरुलेंट म्यूकस बना। लेकिन वायरुलेंट म्यूकस बनाने के लिए तो लिविंग एस होना चाहिए, यहां तो लिविंग आर है। तो इस चीज को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने एक स्टेटमेंट दिया दैट आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म टू द एस स्ट्रेन। भाई आर स्ट्रेन किस में बदल गए? एस स्ट्रेन में बदल गए। ऐसे कैसे बदल गए? ठीक है, ये कोई गिरगिट थोड़ी है जो रंग बदल लिया, तो उसको कैसे बदल गए? तो उसने समझाया कि जो डेड एस स्ट्रेन है उसमें से एक कोई चीज निकली और किस में घुस गई? लिविंग आर स्ट्रेन में घुस गई, और उसने उसको किस में चेंज कर दिया? लिविंग एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये कौन सी चीज थी? उसने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। यहाँ टी लिखा हुआ है, तो डेड एस स्ट्रेन के अंदर जो चारों तरफ दिख रही है रेड कलर के डॉट डॉट, ये क्या है? म्यूसिलेज या म्यूकस है। और इसको बनाने का काम कौन करता है? इसको एक्सप्रेस कराता है कौन? ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर डेड एस स्ट्रेन से निकला और किसमें मूव कर गया? मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर फ्रॉम डेड एस स्ट्रेन टू लिविंग आर स्ट्रेन। अब लिविंग आर स्ट्रेन के अंदर डालते ही अब इसने क्या पैदा करा दिया? इसने इसमें म्यूकस पैदा करा दिया। कौन सा? म्यूसिलेज पैदा करा दिया, और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? लिविंग एस स्ट्रेन में। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग आर स्ट्रेन टू लिविंग एस स्ट्रेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर इन आर स्ट्रेन डेवलप वायरुलेंट म्यूसिलेज एंड ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। यानी आर स्ट्रेन को उन्होंने किस में बदल दिया? एस स्ट्रेन में बदल दिया। कैसे? आर स्ट्रेन के अंदर म्यूसिलेज पैदा करके। और ये किसने किया? ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर ने। ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूसिलेज फॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर जो है वो म्यूसिलेज फॉर्मेशन के को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब म्यूसिलेज फॉर्मेशन एक तरह का फीचर है। ठीक है, और वो चीज जो कि किसी भी फीचर को कंट्रोल करती है, किसी फीचर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर एक तरह का जेनेटिक मटेरियल था। इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ने ये ढूंढा कि अर्थ पर जेनेटिक मटेरियल नाम की कोई चीज है।
लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो जेनेटिक मटेरियल है क्या। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, पत्थर है, लकड़ी है, क्या है, नहीं बताया भाई। तो ये कब पढ़ेंगे, ये अगले एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।